क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ यूनिट चल रही थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाज़ार। उसमें नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग एंड फंक्शंस, शेयर बाज़ार, अर्थ एवं कार्य। पहले कुछ इसका मीनिंग ये समझ लेते हैं। जैसे वस्तु बाज़ार होता है जहाँ पर हम वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, उसी तरीके से शेयर्स के भी बाज़ार होते हैं, अंशों के बाज़ार होते हैं। वस्तु बाज़ार की तरह ही अंशों के जो भाव होते हैं, रेट्स होते हैं, उनके रुझान की जानकारी हमारे को कि किस तरफ उनके रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनका रुझान किस तरफ है, इसकी जानकारी हमारे को शेयर बाज़ार सूचकांक या शेयर मार्केट इंडेक्स से प्राप्त होती है। शेयर बाज़ार जो होता है ये देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को हमें दर्शाता है कि कितना रेट शेयर्स का बढ़ रहा है। इसका मतलब लोग रुचि ले रहे हैं शेयर्स में, और शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगी, तो इससे औद्योगिक विकास होगा। और शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण ये भी होता है कि लोगों को शेयर से ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो आर्थिक विकास को भी बताता है। इसलिए इसे देश का आर्थिक समृद्धि का मापक या बैरोमीटर भी कहा जाता है कि देश की कितनी आर्थिक समृद्धि हो रही है। इसे अलग अलग देशों में शेयर बाज़ार को या शेयर मार्केट को या स्टॉक एक्सचेंज को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बुलाते हैं। भारत में इसे सट्टा बाज़ार, शेयर बाज़ार, स्कंद विपणी इत्यादि कहा जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा इत्यादि में स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, और अन्य यूरोपीय देशों में से बोर्स कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है विनियोजक, मतलब हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, व्यापारी ट्रेडर्स होते हैं, उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और बैंक जो होते हैं, उनको प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दोनों रूपों से सहायता पहुंचाता है। इन व्यक्तियों को यहाँ पर पूंजी की प्राप्ति होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर परोक्ष का मतलब है इनडायरेक्टली, क्योंकि शेयर्स को यहाँ पर हम परचेज सेल कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरलता का गुण हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट यूनिट में। तो यहाँ वर्तमान जो हमारे प्रतिभूतियाँ होती हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं, वर्तमान मतलब हमारे पास अभी जो शेयर और डिवेंचर हैं उनको हम हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति को, वो मुद्रा में परिवर्तन करवा सकते हैं। जो हमने लिक्विडिटी की बात की थी, ये सुविधा यहाँ पर हमारे को दी जाती है। विश्व का पहला जो स्टॉक एक्सचेंज था वो लंदन में 1773 में स्थापित हुआ था। ये जो शेयर बाज़ार है ये एक संगठित बाज़ार है, ऑर्गेनाइज्ड एक मार्केट है जहाँ पर कि कंपनीज, गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं द्वारा निर्गमित की गई या पहले से इशू की गई जो सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूतियाँ हैं, शेयर डिवेंचर्स वगैरह हैं, उनका क्रय और विक्रय किया जाता है। तो सिक्योरिटीज़ हमारी जो है उनमें शेयर डिवेंचर्स बाउंसर्स हटाएंगे। यहाँ सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय जो है कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार करने के कुछ नियम हैं जिनका कि पालन करना होता है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को। यदि वो उनका पालन नहीं करते तो उनका यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में केवल ऐसी ही कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को बेचा और खरीदा जा सकेगा जो कंपनियां पहले से लिस्टेड होती हैं या सूचीबद्ध होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज ना जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना ही अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर क्रय अपने लिए, मतलब स्टॉक एक्सचेंज खुद अपने लिए कोई सिक्योरिटीज़ परचेज़ नहीं करता, और ना ही अपने लिए कोई सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज बेचता है। यहाँ पर लोग आते हैं और वही, या इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वही क्रय विक्रय करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज का काम तो केवल यही होता है कि वो जो सिक्योरिटीज़ के क्रेता और विक्रेता है, या जो काम यहाँ पर हो रहा है क्रय और विक्रय का, उसको नियमित करे, उसको रेगुलेट करे, और उसे देखे कि यहाँ पर कोई गलत तरीके से कार्य तो नहीं हो रहा, किसी विनियोजक के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा इत्यादि। यहाँ पर यह हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और मिल करके व्यवहार करते हैं। आते हैं डेफिनेशन पर, स्टॉक एक्सचेंज की परिभाषा पर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में हम देखेंगे पहले के अनुसार दी गई परिभाषा। शेयर बाज़ार वो बाज़ार का स्थल है, स्थल मतलब वो स्थान है जहाँ पर कि सूचीबद्ध लिस्टेड, हमने डिस्कस किया था कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि
ऐसी कंपनीज जो चाहती है कि उनकी सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज में किया जा सके, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में अपना इस संस्था का नाम जो है वो एंटर करवाना होगा। इसी प्रक्रिया को सूचीकरण या लिस्टिंग कहा जाता है। तो शेयर बाज़ार वो बाज़ार स्थल है, वो बाज़ार का स्थान है जहाँ पर कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, मतलब जिन कंपनियों की लिस्ट में नाम है, उनकी सिक्योरिटीज़ का विनियोग का मतलब है इन्वेस्ट करना अथवा सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ पर सट्टे का मतलब है उसकी मूल्य बढ़ोतरी करके लाभ उठाना, कि अगर मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, उसकी कीमत 150 रुपया हो गई, तो मेरा मूल्य बढ़ गया, उस समय मैं उसे 150 में बेच करके 50 रुपये का लाभ कमाऊँगा। लाभ कमाने के उद्देश्य से या फिर उसमें विनियोग करने के उद्देश्य से हम सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं। अकॉर्डिंग टू पायले, स्टॉक एक्सचेंज आर द मार्केट प्लेसेस, ये प्लेस है with the securities that have been listed, जो कि सिक्योरिटी पहले से लिस्ट हो चुकी हैं, देयर ऑन मे बी बॉट एंड द सोल्ड फॉर इधर द इन्वेस्टमेंट और द स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से, स्पेकुलेशन के उद्देश्य से इनका क्रय विक्रय किया जा सके। अगली परिभाषा है हमारी प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम 1956। ये परिभाषा कहती है प्रतिभूति सिक्योरिटीज है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कहा जाता है, रेगुलेशन नियम हमारे होते हैं, अधिनियम एक्ट। तो शेयर बाजार का आशय मतलब मीनिंग क्या है? व्यक्तियों की समामेलित या असमामेलित संस्था, ऑर्गेनाइज्ड या रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड जो हमारी संस्थाएं हैं, जिनकी स्थापना प्रतिभूतियों, इनको क्यों स्थापित किया गया? सिक्योरिटीज़ के क्रय और विक्रय करने के लिए। क्रय विक्रय या उनमें व्यवहार मतलब उनमें परचेज और सेल करने के व्यवसाय में सहायता करना। ये वस्तुओं की तरह ही हमारी मदद करता है सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में और सेल करने में, नियमित करता है, रेगुलेट करता है, उसके लिए नियम बनाता है और नियंत्रित भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है। इसी उद्देश्य से इसका निर्माण जो है वो किया गया। डेफिनेशन को देख के नोट कर लीजिएगा। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप ऑफ persons, whether incorporated or not, whether registered or not, constituted for the purpose of, constituted means framed for the purpose of assisting means हेल्प करने के लिए, रेगुलेट मीन्स नियम बनाने के लिए, कंट्रोलिंग मीन्स नियंत्रण करने के लिए, द बिजनेस, यही बिजनेस यहाँ पर होता है, फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज के लक्षण और विशेषताओं पर आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सो फर्स्ट हमारा है स्कंद विपणि एक सुसंगठित बाजार है। स्टॉक मार्केट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। वेल ऑर्गेनाइज मतलब यहाँ पर जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक मैनेजमेंट की कमेटी होती है, प्रबंध की समिति होती है, उसकी देख रेख यहाँ पर होती है, उसकी देख रेख में सारे व्यवहार किए जाते हैं। तो एक तरीके से हम कहें कि हर चीज़ यहाँ पर एक संगठित, एक वेल मैनर्ड वे में परफॉर्म की जाती है। सेकंड है, इसमें पूंजी वाली कंपनियाँ जो होती हैं, सरकारी कंपनियाँ हो सकती हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, लोकोपयोगी संस्थाओं के अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑफ द कंपनीज हैविंग द कैपिटल, वेदर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ये समामेलित अथवा असमामेलित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। दे में भी रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड और नॉन रजिस्टर्ड या नॉन कॉर्पोरेटेड। अगला हमारा पॉइंट है फोर्थ, इसमें समस्त व्यवहार अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही होते हैं। अधिकृत मतलब यहाँ पर है ऑथोराइज, जिनको कि अधिकार दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कि आप यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वही इन सभी कार्यों को करते हैं। और ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस्ड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन्स, ब्रोकर्स वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इनमें केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही व्यवहार किया जाता है। हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में केवल उन्हीं कंपनीज़ के शेयर डिवेंचर्स का क्रय और विक्रय होगा जो कंपनीज पहले से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड है। 6 पॉइंट पर आते हैं, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय जो होता है या लेन देन जो है, स्कंद विपणि द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होता है। जो नियम बनाए गए स्टॉक एक्सचेंज के, उन नियमों को पालन करते हुए ही हम क्रय विक्रय या लेन देन कर सकते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज आर डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज।
सेवन्थ पॉइंट इज परचेज और सेल ऑफ द सिक्योरिटीज़, जो प्रक्रय और विक्रय किया जाता है डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर परचेज और सेल करने का प्रतिभूतियों को, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन, कि हम या तो पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना चाहते हैं, या स्पेकुलेशन के द्वारा हम अधिक कीमत पर वस्तु को या शेयर डिबेंचर को बेच करके लाभ कमाना चाहते हैं। सो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो है वो धन के विनियोजन करने से, विनियोग मतलब इन्वेस्ट करने से, ये सट्टा स्पेकुलेशन की दृष्टि से होता है। परचेज और सेल ऑफ द सिक्योरिटीज आर डन विद ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। एट्थ पॉइंट पर आते हैं, बोलता है ये गौण बाजार का ये ग्रुप है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तुमने पढ़ा था सेकेंडरी मार्केट में पहले से बेचे गए शेयर डिबेंचर्स का क्रय विक्रय किया जाता है, तो वही स्टॉक एक्सचेंज है। हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट या गौण बाजार भी कहा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या स्कंद विपणि के कार्य। पहला कार्य है वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता और विपणनता पैदा करना, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड द मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। वर्तमान प्रतिभूतियाँ मतलब जो पहले से इशू की जा चुकी हैं सिक्योरिटीज़, हमारे शेयर डिवेंचर्स वगैरह, उनमें तरलता पैदा करना। तरलता का मतलब ये है कि हम उन सिक्योरिटीज़ को कभी भी बेच करके अब अपना कैश जो है वापस ले सकते हैं, इसी क्वालिटी को लिक्विडिटी कहा जाता है। और विपणनता मतलब विपणन करना, बेचना, क्रय करना, इसे मार्केटेबिलिटी कहा जाता है, तो ये गुण भी यहाँ पर होता है। यदि हम सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमेशा ही यहाँ पर एक तैयार बाज़ार उपलब्ध होता है। कोई क्रेता हमें मिल ही जाता है जो हमारी सिक्योरिटीज़ को क्रय करेगा, या विक्रेता मिल ही जाता है जो हमें सिक्योरिटीज़ बेचने को तैयार होता है। सामान्यतः ऐसा होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण और प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। जैसे सामान्य बाजार जो होता है उसमें वस्तु की जो मूल्य निर्धारित होता है वस्तु की मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होता है। यहाँ पर भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय क्योंकि लगातार होता रहता है, लगातार कोई व्यक्ति खरीद रहा है, कोई बेच रहा है शेयर्स को, इसके कारण उनके भाव जो हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं। लगातार शेयर डिवेंचर के जो प्राइस होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। प्रतिभूतियों के मूल्य परिवर्तन की जानकारी कि क्या मूल्य हो रहा है, कितना मूल्य इस वक्त चला हुआ है, उसकी जानकारी शेयर बाजार के माध्यम से निवेशकों को प्रतिदिन होती रहती है। निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से किसी शेयर डिवेंचर में पैसा लगाया है, उन्हें शेयर बाजार लगातार बताता है कि इस वक्त किस कंपनी के शेयर्स का क्या मूल्य चल रहा है। यहाँ प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण प्रतिभूतियों की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। तो प्राइस यहाँ पर जो डिसाइड होता है वो किस वस्तु की कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है। जिसकी ज़्यादा मांग है और पूर्ति कम है, मतलब ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, उसका मूल्य बढ़ ही जाएगा। थर्ड पॉइंट है व्यवहारों की सुरक्षा और सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। शेयर मार्केट में अपने नियम और उपनियम होते हैं जिनके के आधार पर जिनका की पालन प्रत्येक व्यवहारकर्ता को इनका पालन करना आवश्यक होता है। व्यवहारकर्ता मतलब जो भी यहाँ पर परचेज और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज़ में, उसको इनके नियमों का, स्टॉक एक्सचेंज के नियमों का पालन करना ही होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, उल्लंघन मतलब जो इनको फॉलो नहीं करते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, इनके पालन ना करने वाले सदस्यों की यहाँ तक कि मेंबरशिप सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। एवरी डीलर हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं, उन्हीं के जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका क्रय विक्रय होता है। और स्टॉक एक्सचेंज सभी सूचित कंपनियों के अब लोगों की जानकारी के लिए कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज जो है जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके प्रपत्र या डॉक्यूमेंट जो है वो लगातार मंगवाता रहता है। उस कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करता रहता है कि कंपनी किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, कोई गलत कार्य तो नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूतियाँ हैं, उनमें क्रय विक्रय से विनियोजक बाजार जो है भाव में परिवर्तन का लाभ उठा सकते हैं।
जब भी सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है तो उसके द्वारा विनियोजक के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कि पैसा लगा रखा है शेयर में, वो बाज़ार भाव में जब परिवर्तन होता है, शेयर डिवेंचर की मार्केट प्राइस जब बढ़ती है और कम होती है, उसका हम लाभ उठा पाते हैं। मतलब अगर हमने 100 रुपया लगाया और मार्केट में हमारे शेयर का प्राइस 200 रुपये तक पहुंच गया, तो हम उसे बेच करके 200 रुपया प्राप्त कर लेंगे। मतलब हमने खर्चा किया था 100 रुपये का, 200 रुपया हमें मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें ये भी आएगा कि धन की जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिभूतियों को कभी भी बाजार भाव में हम बेच करके अपना धन जो है उसे वापस ले सकते हैं। इस कारण से लोगों को अधिक विश्वास होता है। लोग अधिक से अधिक धन जो है अधिक मात्रा में प्रतिभूतियों में निवेश करने में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि हमें एक तो लाभ मिल जाएगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो कैश भी तुरंत ही हमें वापस हो जाएगा। इस बात से वो मोटिवेट होते हैं। ऐसे लोगों को जब अधिक से अधिक पैसा लगाने की प्रेरणा मिलती है तो इससे देश का और लोगों का या समाज का आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, समता संस्कृति का फैलाव, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। यहाँ पर जब हम इक्विटी कल्ट की बात करते हैं, कल्ट शब्द जो है वो अवेयरनेस से, जागरूकता से है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लोगों में जागरूकता पैदा करना इस शेयर मार्केट का बहुत बड़ा कार्य है। शेयर मार्केट सभी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, सूचित कंपनी होती हैं, उनकी महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, क्योंकि ये सभी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन को मंगवाते हैं, तो महत्वपूर्ण सूचनाएं, आर्थिक स्थिति कंपनी की क्या है, इन सब की जानकारी इकट्ठी करती रहती है और प्रकाशित करती रहती है, लोगों को बताती रहती है, जो कि कोई भी विनियोजक, इन्वेस्टर जो कि पैसा लगाना चाहता है, शेयर मार्केट से निःशुल्क ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। विनियोजकों का मार्गदर्शन भी यहाँ पर किया जाता है, गाइड भी उनको किया जाता है, जिससे कि विनियोजकों को विश्वास बढ़ने से शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जब लोगों का विश्वास शेयर मार्केट में होता है तो लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ेगी। विनियोजकों को यहाँ पर संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिससे कि लोगों को खुद जाकर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो हर एक कंपनी से, तो उनका टाइम और खर्चा भी बहुत आएगा। यहाँ पर उनका टाइम और खर्चा दोनों बच जाता है।